मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह शास्त्र सम्मत है, ग्रंथों से है और कृष्ण भगवान के निर्देशन जो गीता में है। क्योंकि जब हम भागवत पुराण की कथा सुनते हैं तो उसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, वो कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, क्या क्या कथाएं भक्तों की हैं, वो सब है। लेकिन गीता वह ग्रंथ है जिसमें भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, हम सब के लिए क्या कहा, कैसे जिए। तो जीवन की गीता दी उन्होंने, जीवन की गीता दी, एक गृहस्थ की गीता दी, सन्यासी की गीता दी, एक विद्यार्थी की गीता दी, एक कर्म योद्धा की गीता दी, एक वीर के लिए गीता दी। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए जो संदेश दिया गया वह गीता है। और ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और सबसे अधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुई, वह ग्रंथ भी गीता ही है। और इससे भी ज्यादा मजे की बात है कि इसमें किसी एक वर्ग का, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी भी तरह के भेदभाव को न करके समस्त प्राणी मात्र के लिए इसमें संदेश है। यहाँ हिंदू धर्म की बात करें या कोई और सेमेटिक मजहब, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, उन सबको ये समझ सकते हैं ये सबके लिए ज्ञान है। इसमें कहीं भी भेद नहीं रखा गया, जाति पाति भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं है कि सीमाएं खींच दी गई कि सिर्फ ये भारत वालों के लिए है, ये पूरे विश्व के लिए है। इसलिए जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरणा देने वाली चीजें हो सकती हैं, उसमें गीता एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे आप मोटिवेट भी होते हैं और इसको पढ़ने के बाद जब आप चिंतन करते हैं तो इंस्पायर भी होते हैं। अंत प्रेरणा भी आती है, बाह्य प्रेरणा भी आपको मिलती है। तो वो सब कुछ आपको गीता से मिलेगा। इसमें श्री कृष्ण सीधे घोषणा ये करते हैं कि मैं हूं और मैं ये वायदा करता हूं कि अगर तुम कितने भी पाप कर्म से जुड़े रहे हो, किसी भी अवस्था में जीवन जीते रहे हो, तुम्हारे लिए मार्ग है। बस तुम मेरी शरण आओ, मेरी तरफ आओ और शरणागत होकर मेरे होकर चलो। सब पापों से मुक्त करूंगा, उद्धार तुम्हारा होगा। ये भी कहा स्वयं का उद्धार करने के लिए तैयार होइए और स्वयं को नीचे गिरने मत दीजिए। न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को नीचे मत गिरने दो, क्योंकि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बंधु हो। और साथ में कह दिया ये भी जान लो कि तुम ही तो स्वयं के शत्रु भी हो। अगर तुम्हारी आदतें खराब हो गई और तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी आदतें चलाने लग गई तो फिर शत्रु बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को चलाती हैं आदतें। प्रत्येक दिन हम आदतें सीख रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को और पक्की आदतें बना रहे होते हैं, कुछ अपनी जिद को और बड़ी जिद बना रहे होते हैं, कुछ अपने गुस्से को पोषित कर रहे होते हैं। पहले कम गुस्सा करते थे, अब ज्यादा करने लग गए। पहले कम चिड़चिड़े स्वभाव के थे, अब और ज्यादा हो गए। पहले थोड़े आलसी थे, अब और आदत दोहराते दोहराते महा आलसी हो गए। और आलसियों की तो सीमा रेखा नहीं है। आपके ग्रंथों में लिखा है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीर के अंदर बसने वाला तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा दुश्मन रहता हो कि वही तो आलस्य है। इग्नोरेंस होना एक बात है, केयरलेस होना एक बात है, लेजीनेस होना एक बात है। अज्ञान होना, अज्ञानता के कारण आदमी नहीं कर पा रहा हो, एक अलग बात हो सकती है। आदमी लापरवाह है, आदमी जो है आलसी है,
ये वो सारी चीजें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरों का मोहताज होकर जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है वो कभी नहीं बढ़ा पाएगा। आपके लिए कोई और एफर्ट नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इस बात को बहुत अच्छे से कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादय। अपना उद्धार स्वयं करना, अपना भला अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। वेदों में भी यही कहा, महिमान न ते अन्य न सन्न से। तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा। कोई बड़े से बड़ा हाथ तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम्हें तो खुद बड़ा होना पड़ेगा, अपने अंदर से अपने आप को जगाना पड़ेगा। नहीं जगाओगे तो फिर तुम जहां पड़े हो वहां से और नीचे जाते जाओगे। और अगर सार में कहें, गीता ये समझाना चाहती है कि अपनी जिंदगी का कार्यक्रम खुद बनाओ, प्रोग्राम खुद बनाओ, अपनी योजना खुद बनाओ, अपनी किस्मत खुद बनाओ। नहीं तो प्रकृति में जैसे आदतें तुमने बना ली हैं, तुम्हारी किस्मत को कोई और बना देगा, और वो भी बदकिस्मत बना देगा। तुम्हारा प्रोग्राम तुम खुद अपना अच्छा प्रोग्राम बनाओ, अच्छा कार्यक्रम बनाओ। नहीं तो बुरा कार्यक्रम तुम्हारा बन रहा है। धूल अपने आप गिरेगी, झाड़ जंकाड़ अपने आप उगेंगे। और एक बड़ी और कमाल की बात, जो क्योंकि मैं भी भूमिका बना रहा हूं आपको जहां लेकर जाऊंगा, एक और चीज गीता में आप देखेंगे, जहां बार बार ये कहा है कि बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी रुक नहीं सकता। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में कर्म करो। फिर साथ में ये कहा कि बस एक चीज का ध्यान रखना कि तू अपना कर्तव्य निभाता चल, परिणाम की तरफ मत देख। तेरे फर्ज क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो तेरा कर्तव्य कर्म है बस उस पे ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। परिणाम तेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में, रिजल्ट वो दे रहा है। और अगर तू उसका होकर कर्म करेगा तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई जिंदगी में कमी नहीं रह जाएगी। कर्मशील बनाने के लिए कहा कि कर्म योद्धा बनो। बार बार श्री कृष्ण जहां कर्म करने के लिए कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं उठो, उत्तिष्ठ भारत। अर्जुन को कहते हैं, हे भारत उठो। भरतवंशी है वो, उसके वंश को याद करा के बताया गया, तेरे कुल में कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने उठ करके अपनी कीर्ति पाई है, तू भी उठ। और अगर हम आज की भाषा में कहना चाहें, अपनी जिंदगी को गमले की जिंदगी मत बनाना। गमले में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, गमले में उगने वाले जो पौधे होते हैं, वो अगर किसी ने केयर नहीं की, बड़े जल्दी कुमला जाएंगे। पानी देने वाला होना चाहिए, खाद डालने वाला होना चाहिए, धूप दिखाने वाला होना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए। आप अगर ये बनना चाहते हो, कोई आए हमें खिलाए, कोई आए हमारी टेक केयर करे, कोई आए हमारा ध्यान रखे, गमले में उगने वाले पौधे की तरह अगर जिंदगी बनाओगे तो बहुत जल्दी कुमला जाओगे। न किसी आंधी का सामना कर पाओगे, न किसी तूफान का सामना कर पाओगे, न किसी परिस्थिति का सामना कर पाओगे। अगर उगना है तो वह पौधा बनो जो पहाड़ पर भी उग सकता है, जो रेगिस्तान में भी उग सकता है, जो कीचड़ में भी खिल सकता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जो खिल सकता है। अगर वो हिम्मत है, वहां कोई पानी देने वाला नहीं है। पाताल से उसकी जड़ें अपने आप पानी खींचती हैं। वहां सूरज की तेज गर्मी सुखाने के लिए आती है, उसके बाद भी अपने अंदर से हरा भरा रखना पड़ता है। इसलिए राजस्थान में उगने वाला शमी वृक्ष, उसको शनि का पौधा मान लिया गया, लेकिन उसको इतना शुभ माना जाता है, उसके पत्ते उठा करके विवाह संस्कार के समय में खीलों की आहुति दी जाती है, उसकी भी आहुति दी जाती है। ये कहने के लिए कि गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। ये पौधा है एक, जिसने कुमलाए हुए पूरे रेगिस्तान के बीच भी हरियाली को कायम रखा। तुम्हारी परिस्थितियां इतनी हो सकती हैं कि तुम्हें कुमलाने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन वहां पर भी जो खिलना जानता है, जिएगा तो बस वो। और खीलें दी जाती हैं, विवाह संस्कार का अपना नियम है, खीलें डाली जाती है अग्नि में।
जिसको लाजा होम बोलते हैं, धान की खीलें खिली हुई, जिसको देखकर मुस्कुराहट आती है। फूल को प्रसून शब्द से भी, उसका फूलों का एक पर्यायवाची शब्द जो है प्रसून है। एक तो सुमन है, पुष्प तो आप लोग बोलते ही हैं, लेकिन एक प्रसून शब्द भी है। सुमन तो वह है जो मन को अच्छा बना दे, मन को अच्छा, मन को भाए। प्रसून वो है जो कांटों की सेज पर सोया हो और फिर भी खिला हो, वो है प्रसून। कांटों में सोकर भी जो खिलना जानता है। नारायण भगवान के लिए जब आप कहते हैं ना शेष सैया पर लेटे हुए, तो शेष पर वास करना आसान है। जहरीली स्थिति में, या फिर शिव को आप देखें कि गले में जो है विषधर को लेकर बैठे हुए हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, आपको अपने को शांत रखना और अपने को संभालना आना चाहिए। ये गीता आपको कहती है। गीता में बहुत कुछ आप पाएंगे। इसकी 12 विद्याएं बहुत अद्भुत विद्याएं हैं। समय के साथ अगर उन पर अवसर आएगा तो चर्चा होगी। आज मैं आपको यहां से शुरू करना चाहता हूं कि गीता और गीता के नायक श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जो गीता का संदेश हमें देते हैं, तो उनकी भक्ति, उनकी कृपा कैसे मिलती है, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो कहा गया, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भिर विविधैश्चान्यै कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। कृष्ण भगवान की भक्ति को साधना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कार्य जरूर करना। भक्ति की सिद्धि, भगवान की भक्ति की सिद्धि कैसे होगी? तो सबसे पहले कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गुण अपनाना चाहिए कि आपने लेना सीखा है और देना सीखो, बांटना सीखो। बांटना आ गया आपको तो फिर वो चीज आपकी तरफ अपने आप आती है। आपके हृदय के अंदर का प्रेम आप जब चारों तरफ फैलाते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, प्रेम का ही आपका बोलना होता है। लेना देना, उठना बैठना प्रेम पूर्वक हो। कोई भी कर्म करते हैं, आपका प्रत्येक कर्म प्रेम पूर्वक हो। तो जब आपके जीवन में प्रेम आ गया और प्रेम का ही आदान प्रदान आप कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी है, जिस चीज में आप रमण करते हो वही चीजें आपकी जिंदगी में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। जो आप दे रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो भेज रहा है रात दिन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। वो देने वाला परमात्मा रात दिन दे रहा है। जैसे जैसे आप बांटना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी तरफ आना शुरू होता है। कृष्ण की भक्ति की सफलता का पहला सूत्र माना गया है, देना सीखिए। थोड़े में से थोड़ा सही, बांटने वाले बनो। बल्कि कहा गया कि विकीर्ण करने वाले बनो। आपके अंदर जो कुछ है उसको फैलाने वाले बन जाओ। आपके अंदर भरे हुए प्रेम को फैलाने वाले बनो। और वैसे भी करते तो हम वही हैं। अंदर घृणा भरी हुई है तो आप उसी को फैला रहे हैं। अंदर बेईमानी भरी हुई है तो उसी को आप प्रकट कर रहे हैं। और बेईमान आदमी की अपनी एक व्यवस्था है, वो श्याणपत दिखाता है, चालाकी दिखाता है। ध्यान का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए सीख रहे हैं। अब वहां बोला गया रिकॉर्ड नहीं करना। आपने सीखना है, दिल में धारण करना है। यहां से आलसी बनकर आप रिकॉर्ड करके 4 आदमियों को और को सुनाओगे, ये वो चीज नहीं है। आप केवल बैठो, सीखो, हृदय में धारण करो। उसके बाद भी 3 बेईमान बैठे हुए थे।
ज्यादा सियाने बने हुए और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब उनको कहा गया कि क्या कर रहे हो, कान से सुनो ना भाई। पूछा कि क्या सुना आपने, बोले आप ये बता रहे थे बेईमान नहीं होना चाहिए। भाई कर क्या रहे हो, यही तो बेईमानी है। गुरु ने जो कुछ कहा गया कहा, वो अगर तुम नहीं मान रहे हो और वहां भी कोई चालाकी चल रहे हो, तो फिर जो गुरु आपको देना चाहता उससे आप चूक जाओ। इसलिए वो सहज होना बहुत जरूरी है। जो आपके अंदर होता है आप उसको बांट रहे होते। सारे ध्यान में बैठे, वो वहां भी चालाकी कर रहा है और ऊपर से आके पर्ची दे रखी है, मन में शांति नहीं है, आप कोई उपाय बताना। पहला उपाय यही, बेईमानी बंद कर। करेगा नहीं, और ये कहता मन की शांति के लिए आए हैं आपके पास में, बस उसका उपाय बता देना। तवा गर्म हो रहा है, नीचे से आग जला रखी है, ऊपर से छींटे मार के आप कहते ठंडा क्यों नहीं होता। वो आंच कम करो ना, वो आग जो जला रखी है नीचे उसे हटाओ, प्रकृति अपने आप ठंडा करना शुरू कर देगी। और अगर उसके बाद थोड़े छींटे भी लगा लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे अंदर होता है वही हम बाहर प्रकट कर रहे होते हैं, वही फैला रहे होते हैं। निराश आदमी निराशा को फैला रहा है, बेईमान अपनी बेईमानी को फैला रहा है, चतुराई करने वाला अपनी चतुराई, चालाकी, छल छदम उसको फैला रहा है। झूठे आदमी को आप देखो ना, झूठ 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 खूब फैलाएगा। अफवाहबाज कोई आदमी हो, अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं ना, बैठे बैठे वही काम करते रहेंगे, बड़ा मजा आता है उनको। जो कुछ आपके अंदर है उसे आप फैला रहे हो, तो आप दुनिया को क्या दान दे रहे हो। इस दुनिया को वो दो जो आप अपने लिए चाहते हो। धर्म की परिभाषा यही की गई, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आप अपने लिए चाहते हो वही व्यवहार सारी दुनिया के लिए करना शुरू कर दीजिए। इसलिए धर्म को भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके ग्रंथों में जहां लिखा ना, सत्यम दमस्तपः शौचम संतोषो ह्री क्षमार्जवम, 30 लक्षण बताए गए, उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी हम लोग जो है यहां से शुरू कर रहे हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए अगर उनका हम प्रेम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दानी बनकर जिए, देने वाले बनकर के जिए। उसकी कद्र होती है, देने वाले की कद्र होती है। जब तक आप उपयोगी बने हुए हैं ना इस दुनिया में, उपयोगी होना मतलब आप कुछ दे रहे हैं, आपसे लाभ पहुंच रहा है सबको, जब तक घर में आप उपयोगी बने हुए हैं आपकी कद्र है। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद भी उपयोगी बने रहना।